अमरीकी सदर ट्रंप ने मैक्सिको के बाद कनाडा के लिए भी टैक्स का नफाज 1 माह के लिए रोक दिया। अमरीकी मीडिया के बाद कनाडा मैक्सिको की जानिब से सरहदों की निगरानी सख्त करने पर टैरिफ अल्तवा में डाला गया। अमरीकी सदर ने मैक्सिको और कैनेडियन हम मनसबों से गुफ्तगू के बाद कहा कि चीन से भी अगले 24 घंटों में बातचीत की जा सकती है। डील ना कर सके तो चीन के टैरिफ ऊपर जाएंगे। यूक्रेन के पास कीमती ज़मीनें हैं, वो ज़मीनें हमें दें। गजा जंगबंदी बरकरार रहने की कोई ज़मानत नहीं। पाकिस्तान और सऊदी डेवलपमेंट फंड के दरमियान 1.61 अरब डॉलर के मुआहिदों पर दस्तखत कर दिए। मुआहिदों के मुताबिक सऊदी डेवलपमेंट फंड तेल की दरामद पर 1 साल के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की मौखर अदायगी की सहूलत देगा। मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और सऊदी सफ़ीर भी मौजूद थे। बानी पीटीआई का आर्मी चीफ को खत, पाक फौज से यकजहती का इजहार, फौज के सरबरा से पॉलिसियां बदलने और जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त। वकील फैसल चौधरी ने खत की तफसीलात बताते हुए कहा, बानी पीटीआई ने खत में इलेक्शन फ्रॉड और पीटीआई के खिलाफ मुकदमात का मामला उठाया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई ने खत बतौर साबिक वज़ीर आज़म लिखा और सिपा सलार से पॉलिसियों पर नज़रसानी की दरख्वास्त की है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में रहनुमा पीटीआई असद कैसर ने कहा, आर्मी चीफ को खत इसलिए लिखा गया कि असल ताकत उन्हीं के पास है, हुकूमत महज शो पीस है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सना का कहना है कि बानी पीटीआई के आर्मी चीफ के नाम खत का मकसद है कि फ़ौज और अवाम के दरमियान फ़र्क डाला जाए या फ़ौज और उसके कमांडर की गलत फहमियाँ पैदा की जाएँ। क्या ये ख़त जेल से लिखे जा रहे हैं? ये कहाँ से आते हैं? बानी पीटीआई को सियासी जदोजहद करनी है तो पार्लियामेंट में करें। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि बानी पीटीआई ने आर्मी चीफ को ख़त लिखा है, देखते हैं क्या जवाब आता है। मैं 1-2 दिन में फिर मुलाकात करूँगा, फिर बताऊँगा कि मामलात नीचे आए हैं या आगे बढ़े हैं। बानी पीटीआई को कहीं मुंतकिल करने का फैसला उनका अपना होगा, मैं कुछ कह नहीं सकता। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से बातचीत के लिए वफ्द इसी माह भेजेंगे। मामलात वफाकी हुकूमत और इदारों की मर्जी से आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा आमद, कलात में ज़ख्मी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की अयादत की। अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास में शिरकत। कहा, हमारे सपूत माजी की गलतियों का खून का नजराना पेश करके अजाला कर रहे हैं। ये सियासत का नहीं, कौम को दरपेश दहशतगर्दी के चैलेंज का मुकाबला करने का वक्त है। अपनी तमाम तवानाइयाँ जमा करके दहशतगर्दों का मुकाबला करना है। CMH में ज़ख्मी अहलकारों से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा, बलूचिस्तान में दहशत और शर की फ़ज़ा फैलाने वाले अनासिर बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शर पसंद अनासिर के सद्देबाब के लिए मसरूफ़ अमल हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर हामिद खान ने कहा है कि हुकूमत अदलिया पर हमलावर हो रही है, जिससे अदलिया की आज़ादी ख़त्म होती नज़र आ रही है। आज़ाद जज पीछे हटते जा रहे हैं और कॉम्प्रोमाइज जज ऊपर आ रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जज लगाकर वहाँ के जजेस को अक़लियत में बदलने की कोशिश की जा रही है ताकि मर्जी के जज से मर्जी के फैसले लिए जाएँ। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए हामिद खान ने मजीद कहा, वकला की अक्सरियत 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ है और उसकी हिमायत बहुत कम है। जो वकला कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या हुकूमत के साथ चल रहे हैं वो 26वीं आईनी तरमीम के हक़ में हैं। उन्हें नवाजा भी जा रहा है, मगर ये ज़्यादा अरसा चल नहीं सकता। इस हवाले से वकला तहरीक भी चल रही है, इसमें वक्त के साथ मजीद तेज़ी आएगी। लाहौर हाई कोर्ट बार ने जजेस के तबादले का नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया। बार के ओहदेदारान ने कहा, जज साहिबान ने इस मसले पर स्टैंड ना लिया तो उनकी वक़्त ख़त्म हो जाएगी। वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल इरफान तारर और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी फारूक टोगर ने तबादले की तारीफ की। कहा, दूसरे सूबों से इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला विफाकी किरदार की बहाली की जानिब अहम कदम है। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हैदराबाद ने भी जजेस के तबादले के इक़दाम को आईनी करार देते हुए सराहा। कराची बार एसोसिएशन ने कहा, जजेस ट्रांसफ़र का इक़दाम कबूल नहीं किया जाएगा। अदलिया की आज़ादी पर शब खून मारा गया है।
नून लीग के सदर नवाज शरीफ का कहना है कि अवाम की मुश्किलात में कमी आ रही है। मरियम नवाज की मेहनत से पंजाब में बेहतरी नजर आ रही है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली से बातचीत में नवाज शरीफ ने कहा, नून लीग के अरकान उनकी ताकत और इज्जत हैं। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब वाहिद सूबा है जहां रोटी 12 से 14 रुपए में मिल रही है। उनकी कारकर्दगी पर सबसे बड़ा चेक अवाम और नवाज शरीफ हैं। वज़ीर आला पंजाब की रावलपिंडी रिंग रोड दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत। हुकूमत अवाम की मुंतखब नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट के इशारों पर चलती है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हुकूमत अवाम की मुंतखब नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट के इशारों पर चलती है। जब तक एक एस्टैब्लिशमेंट के फोरम पर फैसले होंगे तो मसाइल तो बढ़ेंगे। आप सियासतदानों के साथ बैठें और बात करें। इस हद तक ना जाएं कि हमारे पास तमाम रास्ते ही बंद हो जाएं। अगर 2-4 लोग सब मामला तय करते रहेंगे तो ये चीज़ें नहीं चल सकती। पीटीआई का 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जलसे की इजाज़त के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। पीटीआई के मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर आलिया हमजा की दरख्वास्त पर आज समाअत करेंगे। मुल्क भर में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स की फरोख्त शुरू हो गई। ऐसा लगा जैसे लूट सेल मच गई हो। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, हर जगह क्रिकेट के दीवानों की लंबी लंबी लाइनें लग गईं। शायकीन के दरमियान टिकट हासिल करने का मुकाबला। जिसको टिकट मिला वो खुश, जो नाकाम रहा मायूस हो गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है, अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी असलहा पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल हो रहा है। इस असलहे की वजह से हमलों में शिद्दत, जानी नुकसान ज्यादा हो रहा है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा, दहशतगर्दी के पीछे भारत का खुला हाथ है। अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय कौंसल खानों के बारे में सबूत उन्होंने खुद अफगान तालिबान के हवाले किए हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा है, अफगानिस्तान की वजह से खैबर पख्तूनख्वा मुतासिर हो रहा है। वफाकी हुकूमत को एतमाद में लेकर अफगानिस्तान जाएंगे। पेशावर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, सूबे में अपनी ट्रांसमिशन लाइन शुरू कर दी है, 600 मेगावाट बिजली देंगे। ये भी कहा कि बानी PTI का उन पर एतमाद है तो बतौर वज़ीर आला यहाँ बैठे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, ज़रूरी टैक्स ना लगाते तो IMF की टीम ना आती और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट में चला जाता। विफाक ने हमें बंद गली में लाकर खड़ा कर दिया है। अगर आपको लगता है इसमें उजलत हुई है तो तरमीम ले आए। MQM के अली खुर्शीदी ने कहा, MQM इस कानून में तरमीम लाएगी। हमारा मौक़िफ़ है कि आमदनी टैक्स नेट में होनी चाहिए। अपोजिशन की तजवीज़ शामिल की जाए तो बिल और अच्छा हो जाता। वज़ीर इत्तलात अता तारर की पैका एक्ट पर मुशावरत की तजवीज़। साथ ये भी कहा कि अगर सहाफ़ी समझते हैं कि उनकी हक तलफी हो रही है तो वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। वफाकी वज़ीर ने सवाल उठाया, पैका कानून में क्या फेक न्यूज़ रोकने पर एतराज़ है? बोले, सहाफ़ी बरादरी का इस्तेहसाल नहीं होगा, आप तजवीज़ दें। पैका एक्ट में तरमीम पर बेहतरी लाई जा सकती है। गवर्नर सिंध का ताजिकिस्तान के सफ़ीर के एजाज़ में इशाइया। सियाहत के फ़रोग़, सकाफ़त और वफूद के तबादलों पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा, पाक ताजिकिस्तान वफूद के तबादलों से ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हो रहे हैं। ताजिक सफ़ीर बोले, दो तरफ़ा ताल्लुकात खित्ते की खुशहाली में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। कुरम में क़याम अमन के लिए पेशावर में जिरगा फ़रीक़ैन का सड़कें खोलने और जिरगे की मज़ीद नशिस्तें करने पर इत्तफ़ाक़। एक दूसरे के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। अमन मुआहिदे के तहत अब तक 26 बंकर्स गिराए जा चुके हैं। खाने पीने की अशिया और दीगर सामान लेकर 130 गाड़ियों का काफिला कुरम पहुंच गया। जिला खैबर में नामालूम मुल्जिमान की पोलियो टीम पर फायरिंग। पुलिस एहलकार शहीद, पोलियो टीम महफूज रही। CCPO के मुताबिक शहीद पुलिस एहलकार पोलियो ड्यूटी के लिए जा रहा था। तफ्तीश जारी। इस्राइली फौज की 15 माह से जायद की बमबारी से गजा में 61,000 से जायद फलस्तीनी शहीद हुए। गजा हुकाम की रिपोर्ट,
मजीद 14,000 से जायद लाशें अब भी मलबे तले दबे होने का इम्कान। इसराइली वजीर आजम का दौरा वाशिंगटन, सदर ट्रंप से मंगल को मुलाकात होगी। जंगबंदी के दूसरे मरहले पर बात होगी। नेतन्याहू के दौरा अमरीका के खिलाफ यहूदी राहिबों का व्हाइट हाउस के सामने मुजाहरा। चैंपियंस ट्रॉफी की बहावलपुर के स्टेडियम में नुमाइश। शायकीन क्रिकेट ने ट्रॉफी के साथ सेल्फियां और ग्रुप फोटो भी बनवाए। तारीख में पहली बार बहावलपुर में आईसीसी ट्रॉफी की नुमाइश पर शहरियों का खुशी का इजहार। नौजवानों का ढोल की थाप पर रक्स। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी से होगा। पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। लाहौर डिवीजन ने खेलता पंजाब गेम्स जीत लिए। फातेह दस्ते ने मुख्तलिफ खेलों में 16 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। फैसलाबाद 12 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरे, गुजरांवाला सोने के 11 तमगों के साथ तीसरे नंबर पर रहा। और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वजीर खारजा मार्को रूबियो को इमदादी इदारे USAID का अबूरी एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया। अमरीकी वजीर खारजा ने इदारे की मुमकिना तंजीम नौ पर काम शुरू कर दिया। महकमा खारजा के तर्जुमान के मुताबिक USAID तवील अरसे से अपने हदफ से भटकी हुई थी।